जो बात सबसे पसंद आई है वो ये है कि जब आप फोकस्ड नहीं होते हो अपने काम में तो आप अपने दिमाग में किसी और चीज को या किसी और थॉट को घुसने की परमिशन देते हो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। फिलहाल अभी जग चुका हूँ और अभी बैठ के जा रहा हूँ अपना काम करने। टू डू लिस्ट अभी नहीं बनाया हूँ क्योंकि आज जगने में थोड़ा सा लेट हो गया। मतलब 6 बजे जगता था, आज 7 हो गया है। लेकिन अभी जल्दी से ब्रश वगैरह करके पानी वगैरह पी के आया हूँ, बैठता हूँ अपना टू डू लिस्ट बनाता हूँ, फिर उसके बाद बैठता हूँ अपना काम करने के लिए। खैर, अब धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ रहा है और लाइट भी नहीं है, तो अभी एसी वगैरह तो चला नहीं पाऊंगा। इस वजह से लगभग 11:30-12 बजे तक आराम से अपना सारा काम कर लेता हूँ, तब तक शायद लाइट भी आ जाए, फिर आराम से थोड़ा देर एसी में बैठ सकता हूँ। और सच में अभी गर्मी इतना बुरा पड़ना स्टार्ट हो गया है ना, मतलब 7-8 बजे तक, 7 ही बजे तक गर्मी बहुत होना स्टार्ट हो जाता है। अगर पंखे में ना रहो या 2 मिनट के लिए पंखे से हट जाओ, पूरा शरीर भीग जाता है अंदर से। फिलहाल क्लास वगैरह खत्म हो गया, अब खाना निकलवाया हूँ। सरपुतिया की सब्जी है, रोटी है और मुरब्बा। तो बढ़िया मुरब्बा बन गया है, तो लगातार मुरब्बा ही चलेगा कुछ दिन तक। जैसे उधर चटनी था आम की या शायद आंवले की चटनी थी, वो चल रहा था, तो अब हमेशा मुरब्बा ही रहेगा। मतलब खाना कुछ भी रहे, मुरब्बा साथ में रहेगा ही रहेगा। तो फाइनली अब निकलता हूँ जिम के लिए, आज काफी दिन बाद। और क्या धूप हो रहा है बाहर। एसी के निकलने के बाद तो कसम से बाहर बहुत बुरा गर्म पड़ता है। क्या गर्मी है। A few moments later. रौनक, रौनक है देखो। टाटा कर दो, टाटा कर दो, टाटा, टाटा कर दो। टाटा। ए आ? मैं इतने दिन बाद जिम गया था, लेकिन इतने दिन बाद जाने के बावजूद भी मैं पहले जितना एक्सरसाइज करता था, मतलब 1 हफ्ते पहले भी जितना एक्सरसाइज मैं किया था, मैं आज वो एक दिन में कर डाला। तो मतलब बीच में जितना दिन गैप था ना, मैं उतने दिन कुछ किया नहीं था, जिम वगैरह कुछ नहीं किया था, ना घर पे एक्सरसाइज करता था, तो थोड़ी सी कमजोरी आ गई थी। अब जब मैं जिम में गया और पूरा एक दिन में पूरा तार दिया, अब इस वजह से काफी शरीर दर्द कर रहा है। अब अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझे बस नींद आ रहा है। लेकिन हाँ, मुझे एक बात याद है कि मैं कहा था किताब में से आपको कोई एक बात बताना है। दूसरे चैप्टर में से, पहले चैप्टर में से बता दिया था, दूसरे चैप्टर में से जो बात सबसे पसंद आई है वो ये है कि जब आप फोकस्ड नहीं होते हो अपने काम में तो आप अपने दिमाग में किसी और चीज को या किसी और थॉट को घुसने की परमिशन देते हो, जो कि सच बात है। जब भी याद करो, आप कोई भी काम कर रहे हो, मतलब कोई भी काम फोकस्ड के साथ कर रहे हो, फोकस के साथ कर रहे हो, कोई भी काम, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या खेलने से रिलेटेड हो या कोई भी काम हो, या पबजी खेलने से रिलेटेड हो, मोबाइल चलाने से रिलेटेड हो, कोई भी हो, अगर आप फोकस के साथ कर रहे हो और अचानक से आपका फोकस हटा, और उस समय जब फोकस हटता है ना, तो पक्का कोई ना कोई थॉट या कोई ना कोई चीज दिमाग में आ जाता है। जैसे वो आता है ना, तो उसी चीज को कहा गया है कि आप फोकस जैसे हटते हो फोकस से, और तुरंत माइंड में आपके कोई ना कोई चीज आ जाता है, यानी आप अपने माइंड को परमिशन दे रहे हो कुछ और थॉट लाने के लिए। और इससे बचने का एक सरल उपाय ये था, जो उसी चैप्टर में है, कि आप अपने पास्ट के जो जितने भी सक्सेसफुल वो रहे हैं, मतलब इवेंट रहे हैं, आप उसको याद करिए, तो इससे आपकी फोकस बनी रहेगी।
जैसे पास्ट में कुछ भी ऐसा काम हुआ हो कि जैसे आप कुछ ग्रेटिट्यूड जिसमें फील किए हो, वो इवेंट आप याद करो, तो जिससे ऐसा रहेगा ना कि आप फिर से फोकस में आ सकते हो। मतलब ऐसा तो चैप्टर में लिखा था, अब मैं इसे अप्लाई करूंगा तो देखूंगा। खैर कहीं कहीं सोचने पे लगता भी है कि हाँ ये सही है, लेकिन अब मैं इसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करूंगा तो मुझे भी पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा चीज है कि आप एक्सरसाइज करो, जितना हो सके एक्सरसाइज करो, सुबेरे शाम। मतलब रहेगा ऐसे नहीं कि बे टाइम, सुबेरे करो एक्सरसाइज, शाम को हो सके एक्सरसाइज जरूर करो, तो उससे भी फोकस्ड आपका बना रहता है। ये चैप्टर की लाइन है, मेरी नहीं है। और ये थी वो कुछ बातें जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ इम्प्रूव करने के लिए। तो ठीक है, अब मैं तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ। अभी अभी मैं कोई क्लास वगैरह नहीं करूंगा, क्योंकि सच में मन नहीं कर रहा क्लास करने का, ना मैं कर भी पाऊंगा। इसी वजह से बैठ रहा हूँ मैं बुक रीडिंग करने के लिए। वैसे सुबेरे का वीडियो ट्रांसफर के लिए लगा दूं, क्योंकि खाना भी लगभग हो ही गया है, तो वीडियो सुबेरे का ट्रांसफर लगा देता हूँ और बैठ के आराम से बुक रीड करता हूँ।